हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच बिहार स्पेशल का टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गई हूँ। तो चलिए, हर बार की तरह आज का सेशन भी रहेगा कुछ खास। और आज तो है फिर से बिहार स्पेशल टॉप 10 प्रश्न। तो देखते हैं कि क्या है आज बिहार स्पेशल के टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। आपको सारा सब्जेक्ट का इस चैनल पे टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन लाया जाता है, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। और आज का देखते हैं, हमारा पहला है प्रश्न क्या कुछ खास। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और आपसे पूछा क्या गया है, आजाद दस्ता। तो आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था बिहार में, ये आपसे पूछा गया है। तो आजाद दस्ता का पहले जानते हैं गठन कब हुआ था। तो 1942 में हुआ था। और आजाद दस्ता का अगर बात करें कि गठन किए कौन थे, तो कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, चूंकि ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 की ही घटना है। तो उसी आंदोलन के दौरान ये सक्रिय हुआ था। और जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है, तो लोकनायक की उपाधि दी गई है। और जयप्रकाश नारायण का एक क्या है नारा बहुत फेमस है, क्या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो ये किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। बात करते हैं, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है क्या है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। और इसके 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही क्या नाम दिया गया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपको पता ही है कि महात्मा गांधी जी ने किया था। तो महात्मा गांधी। उसी तरह असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी आपको पता ही होगा कि 1920 में हुआ था। और इसका नेतृत्व भी कौन किए थे, तो महात्मा गांधी जी ही किए थे। ये सब सारे इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसको ध्यान। बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह, तो ये 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह ही ऐसा क्या था, पहला सत्याग्रह था किनका, तो महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था, पहला सत्याग्रह आपसे पूछे तो कौन था, तो ये चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में घटित हुआ था। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का विश्लेषण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में क्या है, बिहार का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क कहाँ है। तो देखिए, आपसे पहला जब भी कोई चीज़ पूछे तो वो आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि पहला बहुत मायने रखता है। तो देखिए, जैसे बिहार का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क आपसे पूछा गया है, जो कि कहाँ है, तो ये आपका है पटना में, ठीक। और वो पार्क का नाम क्या है, और वो ऐसा नाम है कि आपको एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीर कुंवर सिंह पार्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका पटना में। अगर बात करेंगे कि पूछ दे आपका कि बिहार का पहला बम्बू गार्डन कहाँ है, तो वो आपका है बोध गया में। जो भी पहला है तो उसी से संबंधित प्रश्न आपको बताया जाएगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछ दे कि बिहार का पहला बम्बू गार्डन, कौन गार्डन, तो बम्बू गार्डन, तो ये कहाँ है, तो बोध गया में, ठीक है, सब पहला है। बात करेंगे कैमूर में क्या है बिहार का पहला, तो कैमूर में बिहार का पहला, लिख ली आप लोग भी, साथ ही साथ लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आपके पास भी अच्छे से नोट्स तैयार हो जाए। तो अगर आपसे पूछ दे कि बिहार का पहला रिवर नदी सफारी कहाँ है, तो ये आपका कैमूर में है। और इसका नाम क्या है, दुर्गावती जलाशय। दरभंगा में क्या है बिहार का पहला, तो देखिए दरभंगा में क्या है, बिहार का पहला तैरता हुआ
सोलर बिजली प्लांट, और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है बिजली प्लांट, तो इसको तो जरूर ही से ही याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आपका बिहार का पहला से संबंधित प्रश्न। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 में क्या है, बुद्धो भगत के अधीन कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, यानी जो बुद्धो भगत थे उनके नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो कोल विद्रोह। और ये आपको हम काफी बार बता भी चुके हैं। और ये आपसे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये हुआ था, देखिए आपको कहा गया ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम जिला था, छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में सिंहभूम जिला में ये वाला विद्रोह हुआ था। कौन वाला विद्रोह, तो कोल विद्रोह। और इसके नेतृत्व करता कौन थे, तो बुद्धो भगत। और एक चीज और रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि लरका विद्रोह, लरका विद्रोह के नेता कौन थे, ये चीज याद रखिएगा, तो ये भी कौन थे, बुद्धो भगत थी। और ये सब क्वेश्चन आपको हम कई बार रिवीजन करवा भी चुके हैं। तो आपसे इस यहाँ पर यही प्रश्न है कि जो कोल विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में, तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में, तो ये कब हुआ था, इस भी आपको इसका कमेंट करना है। ठीक है, और हम ये क्वेश्चन आपको बताए हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो ये कौन सा जिला है लिंगानुपात में सर्वाधिक, तो ये है आपका गोपालगंज जिला। लेकिन अगर आपसे पूछ दे सर्वाधिक कम में कौन है जनगणना 2011 के अनुसार, तो ये आपका है मुंगेर। उसी तरह शेखपुरा, शेखपुरा से आपसे क्या पूछ लेगा कि सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला, ये कम जनसंख्या वाला जिला, और सब 2011 के जनगणना के अनुसार ही है। ठीक है, और पटना क्या हो गया, सर्वाधिक मतलब कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया, पटना 2011 के अनुसार। ठीक है, तो ये था आपके लिए इजी क्वेश्चन, पर ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए आपको दिया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा। तो देखिए अब आ गया आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर। तो चूंकि बिहार स्पेशल सेशन है तो इसमें आपको ये भी मिलेगा। तो यहाँ कौन सा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो ये जिला कौन है, नालंदा जिला। सोच लीजिए किस चीज में शीर्ष पर चला गया है, साइबर ठगी के मामले में। मतलब कि समझिए कि 2020 से लेकर 2024 तक जो डाटा दिया गया है, मतलब नवीनतम रिपोर्ट, तो उसमें बिहार में समझिए 2020 से मार्च 2024 तक का जो कलेक्शन आया है उसमें सबसे ज़्यादा नालंदा जिला ही उस पर शीर्ष में रहा है। किस मैटर पे, साइबर ठगी के मामले में, साइबर ठगी के मामले में पहुंच गया है। इसका मतलब अगर आंकड़ा ध्यान रखना चाहते हैं तो पूछेगा नहीं, बस ध्यान रख लीजिए कि मतलब क्या था, समथिंग कुछ है 399.18 करोड़ का मतलब ठगी हुआ है, सोचिए। और उस चीज में नालंदा जिला सबसे आगे है। और बात करिएगा कि पटना किस जिला पे है, तो पटना आया है दूसरा नंबर पर। ये पटना भी पीछे नहीं है, मतलब सेकेंड नंबर पे आया है पटना, और तीसरा पे शायद सहरसा है। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी देखिए साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए नालंदा का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, पर क्या करिएगा, ठगी भी तो यही सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो प्रदर्शन तो अच्छा करना ही पड़ेगा पकड़ने के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, 6 पे है आपको कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है। यहाँ पासपोर्ट जारी करने में पूछ रहा है, वहाँ साइबर ठगी में पूछ रहा था। तो ये कौन सा जिला है, तो ये आपका है सिवान जिला। मतलब एक रिपोर्ट आया है जिसमें क्या हुआ है कि मतलब वर्ष 2023 का मतलब रिपोर्ट आया है। वर्ष 2023 में पासपोर्ट के लिए क्या हुआ था ना कि 3.90 लाख लोग क्या किए थे, आवेदन किए थे।
पासपोर्ट के लिए, ठीक है। और जिसमें से मतलब कितना लोग का पासपोर्ट जारी कर दिया गया, तो 3,56,000 लोगों का क्या हुआ, जारी भी हो गया। लोगों का पासपोर्ट क्या हुआ, जारी किया गया, जारी हुआ। और इस मामले में जिला सबसे अव्वल दर्जे पे कौन रहा, तो सिवान जिला रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, बिहार का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, यानी जो ऑप्शन में है तो ये किसके अंतर्गत आता है, अधिकांश क्षेत्र। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, तो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत। बात जब आया है मृदा का, तो देखिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया गया संडे स्पेशल में। भारत का प्रमुख मिट्टी पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग उसको जाके पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल से आपको मृदा के बारे में बताया गया, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा हो गया। और जलोढ़ मृदा मतलब क्या है, यह तो बिहार का अधिकतम क्षेत्र में फैला हुआ है। और समझिए कि भारत गंगा ब्रह्मपुत्र धारा द्वारा मतलब बचाया गया तलछट का ही कारण है। और इसमें खेती किस किस चीज का हो जाता है, तो चावल हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हुआ, कपास हुआ, जूट हुआ, ये सब क्या है, जलोढ़ मृदा का ही है। और क्या कह सकते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक नवीन, आप लोग को हम बताए हैं, नवीन को कौन सा क्या बोला जाता है, तो खादर। और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको क्या बोला जाता है, बांगर। ये सब आपको उसमें हम सारा डिटेल में बताएं। बात करेंगे तराई मृदा, तो तराई मृदा ये कहाँ है, तो नेपाल सीमा के पास पाया जाता है। नेपाल सीमा के पास क्या लिख सकते हैं इसमें, कि नेपाल सीमा के पास राज्य के उत्तरी भाग में पाया जाता है। राज्य के उत्तरी भाग में पाया जाता है क्या, तराई मृदा, उत्तरी भाग में, ठीक है। बात करेंगे दलदली मृदा, तो ये कहाँ दलदली मृदा, तो ये पश्चिमी चंपारण के जिला में, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और इसका आंसर क्या हो गया, जलोढ़ मृदा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था, ये किया था राजकुमार शुक्ला जी ने, ठीक है। तो चंपारण मुद्दा यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, क्योंकि चंपारण बिहार में एक जिला था और उस टाइम क्या हुआ था कि किसान जो था ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ मतलब आंदोलन शुरू कर दिया था और विद्रोह शुरू कर दिया था। इसलिए 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। और किसके द्वारा हुआ, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। और वहाँ 1917 में जब गांधी जी आए तो वहाँ एक आश्रम की स्थापना हुआ था। और कौन सा आश्रम का स्थापना हुआ था, जो आप कमेंट में बताइएगा। आप लोग को पता होगा, काफी चर्चित, परीक्षा में पूछा भी गया है और आपको हम पहले बता चुके हैं। और वहाँ पर पहले से कौन कौन नेता मौजूद थे, जो नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ब्रज किशोर प्रसाद थे पहले से वहाँ मौजूद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या कहता है, एक अंगार नारायण सिन्हा, अंगार नारायण सिन्हा, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो यह मतलब क्या किस लिए हुआ था, 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ हुआ था। उसमें होता क्या था कि प्रत्येक 20 भाग में से 3 को लगान के रूप में किसको देना रहता था, किसान द्वारा अंग्रेज को देना रहता था, इसलिए हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह का ही परिणाम क्या हुआ था कि 3 कठिया प्रणाली समाप्त कर दिया गया था। इसलिए चंपारण सत्याग्रह क्या था, पहला सत्याग्रह था महात्मा जी गांधी जी का, ये तो आपको हम बता ही दिए। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सत्याग्रह शब्द का उपयोग पहली बार किस आंदोलन में किया गया था, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार
आपको हमेशा बोलते हैं चाहे किसी भी विषय का हो कि पहला बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पहली बार बहुत इम्पोर्टेंट। तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार किसके में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के आंदोलन में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। तो रॉलेट एक्ट आंदोलन में किया गया था। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। आपको टॉपिक वाइज भी सारा सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाया जा रहा है और आपको हर विषय का टॉप 10 प्रश्न का सॉल्यूशन आसान भाषा में अच्छे से करवाया जा रहा है। वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए चुन चुन के लाया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिहार से भारत की संविधान सभा का कौन सदस्य नहीं था, पूछ रहा है। ध्यान देना है क्वेश्चन पे, यहाँ नहीं पूछ रहा है, यानी कि पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन थे। तो देखिए SN सिन्हा यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये तो थे ही बिहार से, आपको पता ही है। ये तो अस्थायी अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। फिर बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद जी को, तो अस्थायी अध्यक्ष ये भी तो बिहार के सिवान जिला से ही थे और संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य भी थे। बात करेंगे जगजीवन राम का, तो ये भी बिहार से ही थे और भारतीय संविधान सभा के सदस्य ये भी थे। तो सदस्य में तो ये भी हो जाएंगे SN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद जी भी और जगजीवन राम भी। लेकिन यहाँ पूछा है कि नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों थे। बात करेंगे भारत के संविधान की, तो आपको पॉलिटी में पूरा डिटेल में हम पढ़ाए हैं, पॉलिटी का टॉपिक में संविधान के बारे में, उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए इजी। ये सब डिटेल में आपको हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, और आज का है क्या क्वेश्चन नंबर 10, और अंतिम प्रश्न हमारा क्या है? बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? यहाँ बिहार में पूछा है, ऊपर से एशिया का सबसे बड़ा भी है और मीठा पानी का भी है, ऊपर से गोखुर झील भी है। तो ये कौन सा झील है? तो ये आपका है कांवर झील। और कांवर झील है कहाँ? तो बेगूसराय में, बेगूसराय में। और ये इससे एक पॉइंट और क्या याद रख सकते हैं कि यह बिहार का एकमात्र क्या है? बिहार का एकमात्र क्या है? रामसर शामिल हुआ था ना, आप लोग पढ़े ही होंगे, रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। देखिए यहाँ भी पहला है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी रहा बात अनुपम झील का, कुशेश्वर झील, तो आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं कि अनुपम झील कहाँ है, कुशेश्वर झील कहाँ है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। एक ही चीज़ को आप लोग को बार बार कितना हम बताते रहेंगे? आप लोग का भी तो कुछ है कि कमेंट करें, तब तो हमको लगेगा कि आप लोग भी वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हम ये सब आपको बहुत बार बता चुके हैं। और अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो फिर कभी सेशन में हम बताएंगे ही, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग भी सपोर्ट करिए, बताइए। तो आज के लिए बिहार का टॉप 10 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी और विषय का टॉप 10 प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।